स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 1235 इंटू 4523 इंटू 2451 इट डिवाइडेड बाई 12। अगर हम 1235 मल्टीप्लाई बाई 4523 इंटू 2451 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको जो है 12 से डिवाइड करें, उसके बाद रिमाइंडर निकालें। तो ऐसे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 1235 है तो 1235 को हम क्या लिख सकते हैं। 1235 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 एकम 12, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 5 आया, 12 दूनी 24, क्योंकि 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से बचा है 11। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 गुना 102 प्लस 11, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो प्लस में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 दूनी 4 1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 दूनी 4 और 1 5। ऐसे ही मैंने किया 12 गुना 102 प्लस 11, जो रिमाइंडर होता है ये प्लस में चला जाता है, गुना। अब ये 4523 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको भी सेम 12 से भाग करना है, तो 12 तिया 36, 12 चौके 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा है 9 2, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाता है, तो 12 सत्ते 84, तो यहाँ से कितना बचा ये 84, 8 बचा और यहाँ से 3, 12 छिंग 72, यहाँ से कितना बचा ये 11। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 12 गुना 376 प्लस 11, जो इसका रिमाइंडर है ये प्लस में हो जाएगा। सेम ऐसे ही 2451 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी हम डायरेक्ट करेंगे, 12 दूनी 24 जीरो, यहाँ से 51 बन गया, तो 12 चौके 48, यहाँ से बचा रिमाइंडर 3। जब मैं इसे 12 से भाग करूँगा तो 204 प्लस 3 होगा, इंटू 12 इंटू 204 प्लस 3। जब मैं 2451 को 12 से भाग करूँगा तो 12 दूनी 24, यहाँ से बचा 5 जीरो, 12 चौके 48, यहाँ से आया 3। तो क्या लिखूँगा मैं, 12 गुना 204 प्लस 3। अभी जो इनका रिमाइंडर होता है 11, यहाँ से 11 और ये 3, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे 11 गुना 3, जो इनका रिमाइंडर बचता है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको गुना करते हैं। 11 11 होता है 121 गुना 3, कितना आया ये आएगा 3 6 3, यानी कि 363। अभी जो 363 आया इसको 12 से भाग करेंगे हम, जो ये रिमाइंडर का जो गुणनफल आया उसको 12 से भाग करेंगे, तो 12 तिया 36, यहाँ से ये बचा कितना 3। तो जो हमारा जो शेषफल आया, जो हमारा रिमाइंडर पूछा था, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, जब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 3 आएगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन CDS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगेन CDS ने 2015 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया था। अब की बार उन्होंने दिया था 1421 गुना 1423 गुना 1425 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 12। अभी इसको क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, 1421 को हमने 12 से भाग करना है, 12 एकम 12, यहाँ से बचा 2 2, 12 एकम 12, यहाँ से बचा 10 1, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ से बचा 5। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 12 गुना 118 प्लस 5, इसको ऐसे लिख सकता हूँ गुना। अभी करेंगे इसको 1423 को। अब यहाँ देखो, अगर ये 1421 है, अगर ये 1423 होता तो यहाँ 3 होता, 3 होता तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 1421 प्लस 2, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। तो डायरेक्ट मैं रिमाइंडर को ही लिख रहा हूँ, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 7। ऐसे ही 1425, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ से 4 ज़्यादा है, 1421 माइनस 1425 यानी कि 4 ज़्यादा है,
तो रिमाइंडर भी 4 ज़्यादा हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 9। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा 9। अब इसकी रिमाइंडर की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 गुना 7 गुना 9, और इसको करते हैं 12 से भाग। तो डायरेक्ट कर लो, या तो 3 से काट लो इसको। रिमाइंडर आया 5 7 और 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 7 गुना 9 भाग 12। तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 गुना 9, ये कितना होगा 9 पंजे 45, 4 9 तिया 27 और 4 31, 315 भाग 12। जब इसे 12 से हम भाग करेंगे 315 को, 12 दूनी 24, यहाँ से बचा 7, 5 12 छिंग 72, यहाँ से बचा 3। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 3। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट निकालनी है। अगर हम 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना 85 86 ऐसे कर करके अगर हम 99 तक इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी क्या होगी। तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 0। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 गुना 5 करते हैं तो कितना आता है 20, और जहाँ भी 0 आ गई, जिस भी जगह पे 0 आ जाएगी वो क्या होगी, सभी नंबर्स को यानी लास्ट नंबर को क्या कर देगी 0 कर देगी। जिस भी जगह 0 आएगी वो लास्ट नंबर को 0 कर देगी, चाहे कुछ भी है। तो यहाँ पे 4 गुना 5 क्या आया 20 आया, और 20 में जो लास्ट अंक है क्या है 0, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी। तो इसका आंसर आएगा बी। वैसे भी इसमें 84 85 86 ऐसे करके 90 भी आ रहा है, 90 भी आ रहा है। तो 90 की जो लास्ट डिजिट है क्या है 0 है, और जहाँ लास्ट डिजिट 0 आ जाती है, सपोज 20 है, और 20 में मैं कितने भी नंबर की मल्टीप्लाई करूँ 7 8 9 5 2 1 किसी भी नंबर की, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 ही आएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा 0 होगा। यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन CDS 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर लीव्स रिमाइंडर 28 व्हेन डिवाइडेड बाई 143। कोई नंबर है, अगर मैं उसको 143 से डिवाइड करता हूँ तो 28 रिमाइंडर आता है। देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाई 13। अगर मैं उस नंबर को 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। अभी यहाँ पे कोई नंबर है, हमें नंबर पता नहीं है क्या नंबर है, उस नंबर को हमने 143 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आया 28 आया। रिमाइंडर क्या आया 28 आया। अगर उसी नंबर को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जो इसका रिमाइंडर आता है उसी को हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 28 भाग 13, 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर कितना आया 2। अगर मैं 28 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो 13 दूनी 26, यहाँ से जो इसका रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 2 आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन CDS 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी CDS में पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 243 प्लस 647 का स्क्वायर प्लस 243 माइनस 647 का स्क्वायर डिवाइड बाई 243 इंटू 243 प्लस 647 इंटू 647 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं 243 को क्या मान लेता हूँ A मान लेता हूँ, और 647 को B मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B का स्क्वायर प्लस 243 को मैंने A माना था A माइनस, और 647 को B माना था B का स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि 243 को मैंने A माना था तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B स्क्वायर, क्योंकि 243 गुना 243 यानी 243 का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ऐसे ही इसको खोलूँगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से 2AB से 2AB कैंसिल हो गया कि प्लस का 2AB है और ये माइनस का 2AB है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a² प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2b² अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन आया ऊपर से, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइप, द सम ऑफ फर्स्ट 47 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है जो कि 47 नंबर तक दी हुई हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 अप टू 47 तक दी हुई हैं, तो उसका हमें सम निकालना है, जोड़ निकालना है। ये क्वेश्चन CDS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसको कैसे करेंगे, अभी हमने देखा कि यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है, तो ये प्लस का 1/4 है और ये माइनस का 1/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4 से 1/4। ऐसे ही ये प्लस का 1/5 है, ये माइनस का 1/5 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस के 1/6 है, प्लस का 1/6 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखा हमने कि ये 6 टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ से ये टर्म फिर से रिपीटिशन में आ गई, जैसे 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड माइनस 1/4, ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमने देखा कि पहली 6 टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो हमें चाहिए 47 टर्म का। तो 47 के लिए मैं क्या करूँगा, पहली 6 टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, तो 6 को हमें 47 तक लेके जाना है, 47 से ज़्यादा नहीं लेके जाना है, 47 से कम रखना है। तो 6 सत्ते 42, तो 6 अड़ते 48 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि 42 टर्म तक क्या होगा, ये आपस में ऐसे ही कैंसिल आउट होती रहेंगी, क्योंकि पहली 6 टर्म कैंसिल आउट हुई, अगली 6 से अगली जो 12 हैं वो कैंसिल आउट होंगी, अगली 6 तो 12 तक कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऐसे ही ये 42 तक कैंसिल आउट होंगी, क्योंकि 6 सत्ते 42। अभी हमने देखा कि इसमें से टर्म कितनी बच गई हमारी, 42 तक तो कैंसिल आउट होगी। अभी हमारी टर्म बच गई कितनी, 47, क्योंकि टोटल हमें 47 का निकालना था, 42 कैंसिल आउट होगी, तो हमारी टर्म बची 5। अगली 5 टर्म, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5, ये टर्म बची हमारी, जैसे यहाँ से 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/5, ये टर्म बची हमारी 1 2 3 4 5 माइनस 1/5 तक। अभी ये टर्म क्या होंगी, माइनस ये 1/4 से माइनस 1/4 कैंसिल आउट होगा, 1/5 से माइनस के 1/5 कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या हमारा, माइनस के 1/6। क्या बचा, माइनस के 1/6। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें 47 टर्म पूछी हैं। हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। तो 6 टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो हमें 6 को 47 तक लेके जाना है। तो 6 सत्ते 42, 6 को 8 से मैं गुना करूँगा तो 48 हो जाएगा, जो कि 47 से ज़्यादा हो रहा है। तो 6 को 7 से गुना किया तो 42, मतलब 47 से कम रखना है, तो 42। तो 47 पूछी थी, 42 हमारी कैंसिल आउट होगी, तो बची कितनी, 5। तो 5 को हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5। या लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते थे इसको, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, और बचा क्या, माइनस का 1/6। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।